चलो दोस्तों, आज कुछ यूनिट वेक्टर के बारे में जानते हैं। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जैसे कि 1i कैप, 1j कैप, 1k कैप। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। जैसे कि मान के चलो कि 38i वेक्टर है। अब इसको बोलेगा यूनिट वेक्टर निकालो, इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा। तो अब ये निकालो कि इसका मैग्नीट्यूड 1 कैसे होगा। अगर कोई बोल दे इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो ये 38 है, यहाँ पे 1 आना चाहिए। इसको कैसे निकालेंगे, 38i कैप बाय इसका मैग्नीट्यूड जो है इसे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 1i कैप हो जाएगा। देखो कैसे निकला यूनिट वेक्टर। ये कोई वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर दिए तो वो 1i कैप निकल गया, अर्थात इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। इसको कैसे निकालें, ऐसे। अब जैसे मान के चलो कोई यहाँ पे ये दे दिया, बोलेगा इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो कैसे करेंगे। इसका एक मेथड होता है। मान के चलो कोई इसको ए मान लिए, इसका बोलेगा कोई यूनिट वेक्टर कितना होगा। तो इसमें ये होता है प्रोसेस कि इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालो। यहाँ पे कैसे किए कि इस वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो इसका यूनिट वेक्टर आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, अगर कोई निकालना होगा मैग्नीट्यूड, तो इसका ये होता है कि √x² प्लस √y² प्लस z²। इसका ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहाँ पे क्या किए थे, इसका मैग्नीट्यूड से इसमें भाग दिए थे, तो यहाँ पे भी यही करेंगे। मान कर चलो कि अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका अगर केप निकल लग गया तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। तो इसको क्या करना है, इसी में ये वेक्टर हो गया, इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस y j प्लस k